morning, students. Today we are going to start with our new chapter, that is chapter number 6, How Mowgli Joined the Pack. Okay, most of you have must heard of Mowgli, the little boy who was brought up by the wolves. Do you know how he came to be a part of the wolf pack? Read and find out. So मोस्टली लोगों ने मोगली की स्टोरी सुनी होगी कि वो किस तरीके से भेड़ियों के द्वारा बड़ा किया गया था, ठीक है, कि ऐसा उन्होंने उसे पाला था. ठीक, सो लेट अस फाइंड आउट. A couple of wolves lived with their 4 cubs in a cave in a Sunni Hills. Sunni Hills में एक केव था, गुफा थी, जिसमें एक वुल्फ की फैमिली रहती थी, जिसमें 4 बच्चे थे, कब्स थे. ठीक है. So one evening, Father Wolf woke up from his day's rest, yawned, stretched his paws to get rid of the sleepy feeling. तो जब आप उठते हैं तो अंगड़ाई लेते हैं. अंगड़ाई कैसे लेते हैं? हाथ पैर अपने खींचते हैं. ठीक है. तो इससे क्या होता है कि जो हमारी नींद होती है वो दूर हो जाती है. तो इसी तरह से उठने के बाद, दिन भर के रेस्ट के बाद, शाम को उठने पर यहाँ पे जो फादर वुल्फ है उन्होंने क्या लिया, अंगड़ाई लेते हुए अपने हाथ पैर खींचे. ठीक, और ताकि उनकी नींद है वो दूर हो जाए. और मदर वुल्फ से कहा, एंड सेड टू द मदर वुल्फ, इट इज टाइम टू हंट अगेन. फिर से हंटिंग का टाइम हो गया है. ठीक है. गुड लक बी विथ यू, ओ चीफ ऑफ द वुल्फ, when the mischievous and terrible jackal Tabaki as he entered the cave. Okay, तो जो जैसे ही तबाकी जो जैकाल है, ठीक है, जैकाल, उसने क्या कहा, यहाँ पे फादर वुल्फ ये मदर वुल्फ से बात कर रहे थे, तभी यहाँ पे तबाकी आ जाता है और वो क्या कहता है कि गुड लक आपके साथ हमेशा रहे भेड़ियों के सरदार. ठीक है. Tabaki then upset father and mother wolf by saying spitefully that. और उसके बाद उन्होंने मदर और फादर वुल्फ को क्या किया, अपसेट कर दिया एक खराब न्यूज देके. कौन सी खराब न्यूज थी? शेर खान द टाइगर लिविंग नियर द वेनगंगा रिवर हैज शिफ्टेड हिज हंटिंग ग्राउंड टू द हिल्स. तो उन्होंने बताया कि शेर खान जो कि वेनगंगा रिवर के पास रहता था, उसने अपनी हंटिंग प्लेस कहाँ शिफ्ट कर ली? स्यूनी हिल्स के पास, जहाँ ये लोग रहते थे. ठीक है. ग्राउंड्स टू द हिल्स. नाउ फादर वुल्फ सेड एंग्रीली. तो फादर वुल्फ को काफी गुस्सा आ गया. उन्होंने गुस्से में कहा, बाय द लॉ ऑफ जंगल, ठीक है, जंगल के लॉ के अनुसार शेर खान हैज नो राइट टू चेंज हिज क्वार्टर्स विदाउट ड्यू वार्निंग. ठीक है. तो शेर खान के पास यहाँ पर कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है टू चेंज हिज क्वार्टर, अपनी जगह छोड़ के, ठीक है, विदाउट ड्यू वार्निंग, किसी को वार्निंग दिए बिना वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकते हैं. दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ जंगल. नाउ ही विल फ्राइटन एवरी हेड ऑफ गेम within 10 miles and I have to kill for these 2 days. क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ही विल फ्रैटन एवरी हेड, यहाँ यानी कि विदाउट ड्यू वार्निंग के वो अपनी जगह उन्होंने छोड़ दी और स्यूनी हिल्स में आ गए. यानी स्यूनी हिल्स के जो भी जानवर होंगे 10 माइल्स के अंदर, वो क्या हो जाएंगे, काफी घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, फ्राइटन हो जाएंगे. ठीक है. और यहाँ पे ये जो वुल्फ्स हैं, इनके जो हंटिंग में भी वो भी इफेक्ट करेगा. जो वो हंट करते थे, दिन में 1 या 2 हंटिंग करते थे, उनमें भी काफी इफेक्ट होने लगा, क्योंकि शेर खान है वो ज्यादा से ज्यादा हंटिंग कर लेगा, तो इनको भी क्या पड़ेगा, काफी मुश्किलें उठानी पड़ेंगी. ठीक है. मदर वुल्फ सेड शेर खान हैज बीन लेम इन 1 foot फ्रॉम बर्थ. ठीक है. तो एक पैर से क्या था, हमेशा लंगड़ा था जब से उसका बर्थ हुआ है. दैट इज वाई ही हैज किल्ड ओनली कैटल. इसलिए वो हमेशा क्या करता है, कैटल को ही, छोटे कैटल्स को ही मारता है. द विलेजर्स ऑफ द वेनगंगा बेल्ट आर वेरी एंग्री. तो इसलिए वो जब उनके कैटल्स को मारता है, ठीक है, जानवरों को मारता है, पालतू जानवरों को मारता है, इसलिए विलेजर्स जो हैं वेनगंगा के रिवर के आसपास जो रहते हैं, वो काफी नाराज हैं शेर खान से विथ हिम. ठीक है. दे विल स्कोर द जंगल फॉर हिम. तो वो पूरा जंगल छान मारेंगे, स्कोर करेंगे, ताकि वो शेर खान को ढूंढ के उसे मार सके. ठीक है. दे विल स्कोर द जंगल फॉर हिम व्हेन ही इज फार अवे एंड वी विल हैव टू रन टू सेफ्टी व्हेन द ग्रास इज सेट अलाइट. ठीक है.
तो लोग गुस्से में भरे हुए जो लोग हैं पूरे जंगल छान मारेंगे और जंगल को आग लगा देंगे। ग्रास इज सेट अलाइट, पूरे जंगल में यहाँ पे क्या करेंगे, जंगल को आग लगा देंगे और जिसकी वजह से हमें भी वहां से अपनी जगह को छोड़ के भागना पड़ेगा। ओके, नाउ तबाकी वेंट अवे टू ज्वाइन शेर खान। ठीक है, तो तबाकी वहां से चला गया किसको करने के लिए, शेर खान को हंटिंग में ज्वाइन करने के लिए चला गया। फादर वुल्फ हर्ड द ड्राई angry snarly sing-song whine of a frustrated tiger and said, ठीक है, तभी यहाँ पर फादर वुल्फ को एक काफी ड्राई एंग्री, ठीक है, नाराज वाली गुर्राने वाली आवाज सुनाई देती है। ठीक है, और वो सुन के यहाँ किसकी आवाज रहती है, वो फ्रस्ट्रेटेड टाइगर की रहती है, नाराज टाइगर की आवाज सुनता है, दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। सो यहाँ पर फादर वुल्फ वो उस आवाज को सुन के कहते हैं द फूल, ठीक है, बेवकूफ है, टू बिगिन अ नाइट्स वर्क विद दैट नॉइज। ठीक है, रात में कभी भी आवाज करके काम नहीं किया जाता है, तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं, शेर खान को फूल कह रहे हैं कि ऐसे आवाज करके अगर वो कहीं भी हंटिंग करने जाएगा तो क्या कोई मिलेगा, उसे कोई जानवर मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो सब तो भाग जाएंगे डर के। ठीक है, इसलिए वो उसे फूल कह रहा है। डज ही थिंक आवर बक आर लाइक हिज फैट वेनगंगा बुलक्स। ठीक है, तो वो सोच रहे हैं कि जैसे वहां के जानवर थे, बुलक्स थे, ठीक है, जो मासूम जानवर थे, क्या हमारे जंगल के भी जानवर ऐसे ही हैं कि बिना समझे उसके शिकार हो जाएंगे। ठीक है, he it is neither bullock nor buck, he hunt tonight but man, said mother wolf as she heard शेर खान सेविज हॉल। तो यहाँ पे शांत करते हुए, ठीक है, क्या कहा मदर वुल्फ ने कि वो किसी बक को, ठीक है, जो हिरन की तरह होते हैं, ठीक है, और बुलक को इनको हंट नहीं करने वाला है, बट किसको करने वाला है, यहाँ पर मैन को करने वाला। और यहाँ पे शेर खान का इरादा क्या था, उसे मैन खाना था। ठीक है, उसकी आवाज सुन के ये किसे समझ में आया, ये समझ में आया मदर वुल्फ को। क्लियर नाउ, बट द लॉ ऑफ जंगल फॉरबेड एवरी बीस्ट टू किल एंड ईट मैन, बिकॉज मैन किलिंग लेड टू रिलेटरी hunting of wild animals and man eating made beast mangy and toothless। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा है कि जो जंगल के कानून के अनुसार इंसान को मारना, ठीक है, जो बीस्ट हैं, किसी भी जानवरों को ये मनाही है कि वो फॉरवर्ड है, मनाही है। ठीक है, बीस्ट यानी जानवरों को मनाही है कि वो किसी भी इंसान को नहीं मार के खा सकते हैं। क्यों नहीं मार के खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंसान है उनको मार के खाने में क्या होता है, ये जो जानवर जो होते हैं वो उन्हें मैन ईटिंग मेड बीस्ट मैंगी एंड टूथलेस, उनको क्या करते हैं, उनके शरीर के लिए वो सही नहीं है और उन्हें जो उनके जो टूथ होते हैं वो भी क्या होते हैं, झड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, उनको स्किन डिसीज हो जाती है। ठीक है, मैंगी यानी स्किन डिसीज, और उनके जो टूथ होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं। ठीक है, सो वो क्या होता है यहाँ पर थोड़े से रिटेलिएटरी मीन्स यहाँ पर है कि जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। ठीक है, यानी कि जब एक बार वो इंसानों को मार के खा लेते हैं तो उनकी जो हैबिट है वो बिगड़ जाती है। ठीक है, वो थोड़े से हार्मफुल हो जाते हैं, दूसरों की तरफ उनका जो व्यवहार होता है वो बहुत ज्यादा ही खराब हो जाता है। शेर खान वॉज हॉलिंग मिनेंसली। ठीक है, सो काफी तेजी से वो दहाड़ रहा था। ठीक है, दूसरों को हार्म करने के इरादे से दहाड़ रहा था, बिकॉज ही हैड बर्न्ड हिज फीट बाय जंपिंग एट वुड्स कटर्स कैंप फायर। तो वो वहां से आया था और उसने अपने पैर जला लिए थे। ठीक है, अपने पैर जला लिए थे। कैसे जला लिए थे, वुड कटर कैंप फायर। ठीक है, वुड कटर के कैंप फायर यानी जो आग जला रखी थी उसमें उसका पैर जल गया था, वहां उसमें
भागते वक्त गांव से लोगों ने जब उसे भगाया था वहां से, तो भागते वक्त वो जल्दबाजी में कैंप फायर में उसने पैर रख दिया था और इस वजह से उसका पैर जल गया था और इसलिए वो यहाँ पे चिल्ला रहा था। तबाकी वॉज विथ हिम, और उस वक्त तबाकी भी उसके साथ ही